सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज के महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जो कि पहले राजा थे और वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर जाते अपने सैनिकों के साथ। वे शिकार कर रहे होते और बीच में उन्हें भूख प्यास का कष्ट सताता है और वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर जाते हैं और वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय होती है जिनका नाम नंदिनी होता है और वे कामनाओं के अनुसार सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सक्षम होती है। ये सब देखकर राजा विश्वामित्र इन पे मोहित हो जाते हैं कामधेनु गाय पर और वे करोड़ों करोड़ों गाय देकर इस कामधेनु गाय को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसके आगे संवाद प्राप्त हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, अनग, देवता अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ के भविष्य आदि के लिए यह दुधारू गाय नंदिनी अपने यहाँ रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। तो वशिष्ठ मुनि को ये गाय वैसे अ, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई थी और उन्होंने इस गाय का प्रयोग ऐसे यज्ञ कर्मों के लिए ही उन्होंने किया था और उनकी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप तपस्या तथा स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यधिक शांत और चितात्मा होते हैं, उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है। फिर क्या बात है जो आप मेरी अभीष्ट वस्तु को एक एक अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे रहे। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है, अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। यहाँ राजा के रूप में विश्वामित्र बहुत कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इस ब्राह्मण को उनके साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। उनको गाय की आवश्यकता है तो मैं तो एक अर्बुद गाय देने के लिए तैयार हूँ। बस इस गाय को ही देने में क्या उनको समस्या है। इसलिए उससे वो रुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो ऐसे ही क्षत्रिय हूँ, तो अपने बल से मैं गाय ले जाता हूँ। मैंने तो धर्मपूर्वक याचना की थी और याचना स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। अभी इसमें जो दोष जो हुआ है राजा विश्वामित्र के द्वारा, वो यह है कि उन्होंने याचना की थी और याचना तो पूर्ण हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब इसका इसके जो भी कारण हो, तो उन्होंने ऐसा समझ लिया कि मैं ब्राह्मण की संपत्ति जो है, उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा उनसे अपराध हुआ। धर्म के अनुसार ब्राह्मण के धन पर देवता तक का अधिकार नहीं होता है, देवता भी उनसे छीन नहीं सकते। तो क्षत्रियों की तो बहुत दूर की बात है। जो ब्राह्मण का एक बार हुआ, उससे छीना नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में। और यहाँ पर अहंकार के आवेश में आकर राजा विश्वामित्र ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे और उसका भी आगे क्या परिणाम होगा वो भी हम देखेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार ना करो। क्योंकि वशिष्ठ मुनि को विश्वास था कि ऐसा राजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यों कहने पर विश्वामित्र ने मानो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था, क्योंकि वो स्वयं से तो आ नहीं रही थी। इसलिए उनको दिशा देने के लिए कोड़ों से और डंडों से भी पिटाई कर रहे थे। थोड़ा सा अत्याचार हो गया यहाँ। तो
गायों को दिशा देने के लिए डंडे कई बार रखने पड़ते हैं और बहुत अ, जब वो उत्पात कर रही है तब भी उनको वश में करने के लिए थोड़ा-सा बल दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। अर्जुन उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकराती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुँह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर-जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। तो आश्रम का त्याग उन्होंने नहीं किया। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार-बार क्रंदन कर रही हो। मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूँ, परंतु क्या करूँ? कल्याणमयी नंदिनी, विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ। गंधर्व कहता है, भरत वंश शिरोमणि नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। गौ ने कहा, भगवान, विश्वामित्र के निर्दयी सैनिक मुझे कोड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूँ, आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? तो ये कोई सामान्य गो नहीं थी। अ, इनकी उत्पत्ति आप देखेंगे तो वो सुरभि के संतानों में से हैं। तो इनके पास वो दिव्य शक्ति थी जिससे वे मनुष्य के वाणी में बात कर सके। हमारे यहाँ गाय ऐसे नहीं, इसका अर्थ नहीं है कि ऐसी गायें नहीं हैं। हमने सृष्टि देखी कितनी है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी, तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ न तो क्षुब्ध हुए और न धैर्य से ही विचलित हुए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। क्योंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए है, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। तो वशिष्ठ जी को लगा कि यदि उनको जाना ही है तो चले जाए। अब मैं भला क्या करूँगा? मैं तो क्षमाशील ब्राह्मण हूँ और इसमें अभी मैं क्या जोर दिखाऊँ? यानी कि जो विश्वामित्र राजा के रूप में कर रहे थे, वो था तो अनुचित। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ मुनि एक क्षमाशील ब्राह्मण का आचरण कर रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने याचना की थी कि मैं एक अर्बुद गाय वो मुझे देना चाह रहे थे इस नंदिनी के बदले में, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो बल का प्रयोग करें, ठीक है। अब ब्राह्मण की संपत्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती। कोई बात नहीं, एक वस्तु के लिए ही क्यों इसमें झगड़ा मोल लेना? अस्तु, एवं अस्तु। और उन्होंने क्षमा करना चाहा। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। नंदे ने नंदिनी ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ऐसी बात कहते हैं? भ्रमण आपने त्याग न दिया हो, तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको, तो यहीं रहो। या तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। तो वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरी इच्छा मानो तो मैंने आपका कोई त्याग नहीं किया है। आपकी इच्छा हो तो रहो, आपकी इच्छा हो तो चली जाओ। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़े भयानक जान पड़ती थी। तो अपना विकराल रूप दिखाया उसने। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके डकराने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्त वर्ण के हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से ही पहलवों की सृष्टि की। थनों से द्रविड़ों और शकों को उत्पन्न किया। योनि देश से यमनों और गोबर से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। अब ये अलग अलग प्रकार के प्रजाति के लोग हैं जो बहुत ही हिंसक माने जाते हैं। तो ये तो कामधेनु गाय थी। तो उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रजाति के ऐसे अ, खूंखार जो लड़ाइये होते हैं, लड़ने वाले लोग, उनको उत्पन्न किया। कितने ही शब्द उसके मूत्र से प्रकट हुए।
उसके पार्श्व भाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंहल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इसी प्रकार उस गौ के फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल आदि बहुत प्रकार के म्लेच्छों की सृष्टि की। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के म्लेच्छ गुणों की वे विशाल सेनाएं जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थी, सबने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनके सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिक को म्लेच्छ सेना के पांच पांच सात सात योद्धाओं ने घेर रखा था। इतनी सारी सेना वहां प्रकट हो गई थी। उस समय अस्त्र शस्त्रों के भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र के सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब और भाग चले। भरतश्रेष्ठ क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। प्राण किसी के नहीं लिए। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनके सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, परंतु कोई भी संरक्षक उसे नहीं मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज, क्षूर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। बांस की केवल छड़ी मात्रा से। अभी प्रश्न हो सकता है कि बांस की छड़ी से कैसे हो सकता है निवारण? तो यहाँ दिव्य शक्ति से, मंत्रों की शक्ति से उन्होंने इसका निवारण किया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग के लपटे छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्राह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। तो उनके पास ब्राह्म बल था, यानी ब्राह्मण का तेज था। इससे उन्होंने उन अस्त्रों को भी लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मक गांधी नंदन, अब तो परास्त हो चुका है। यदि तुझ में और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा। मैं तेरे सामने डट कर खड़ा हूं। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी। वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्म तेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले। तो अपने क्षत्रियत्व से वे बहुत ही नाराज हो गए कि धिक्कार है मेरे क्षत्रियत्व को कि मैं कुछ भी ना कर सका। वे कह रहे हैं, क्षत्रिय बल तो ना मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्म तेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धिशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और अंततोगत्वा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। तो अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने ये सब प्राप्त किया। इसके पीछे भी करना है क्योंकि विश्वामित्र मुनि उनके जन्म के लिए जो यज्ञ किया गया था उसमें एक द्रव्य था, यज्ञ का द्रव्य जिसको सेवन करना था क्षत्रिय पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो विश्वामित्र की जो माता थी
यानी कि गाधी की पत्नी, तो उन्होंने सोचा कि अ, ये जो द्रव्य मुझे दिया जा रहा है अ, वो उसकी तुलना में जो प्रजापति ऋषिक जो ये यज्ञ संपादन कर रहे हैं और उनकी पत्नी जो कि मेरी पुत्री हैं, ये लंबी कथा है, भागवत में आती है। सो मेरी पुत्री जो है वो अ, इनकी तो पत्नी है और स्वाभाविक रूप से पति का पत्नी पर विशेष स्नेह होता है। तो अपनी पत्नी के लिए जो यज्ञ द्रव्य रखा होगा, वो कुछ विशेष होगा। तो क्यों ना मैं उस द्रव्य को प्राप्त कर लूँ। तो अपनी पुत्री से कहकर वे वो द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एक ब्राह्मण पुत्र प्राप्त करने के लिए रखा गया था। और ये जो गाधी की पत्नी थी, यानी कि विश्वामित्र जी की माता, उन्होंने जो क्षत्रिय पुत्र वाला जो यज्ञ द्रव्य था, उसका उन्होंने सेवन कर लिया। इसके कारण वे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। तो ये सब बहुत लंबी दीर्घ कथा है। अभी आगे का अध्याय पंचसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 175वां अध्याय शक्ति के शाप से कल्माशपात का राक्षस होना। विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का भक्षण और वशिष्ठ का शोक। अब यहाँ तो वशिष्ठ मुनि की तेज यानी कि बल का प्रदर्शन देखा, उनका क्षमा का प्रदर्शन भी देखा। अभी और आगे वशिष्ठ के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, जो लोक में कल्माशपात के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुमर्दन नरेश, वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत से गैंडे भी मारे। गैंडे बहुत ही पराक्रम रहा होगा। बहुत देर तक हिंस्र पशुओं को मारकर जब राजा थक गए, तब वहां से नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कलमाशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था। वहां आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनिश्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। तो वे जो मार्ग में देखे वो शक्ति थे जो कि वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, अब राजा थके हुए थे और यहाँ पर वशिष्ठ के पुत्र खड़े थे शक्ति। तो राजा कह रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार तो मुझे ही मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि ब्राह्मण को मार दे। तो उन्होंने बहुत ही मृदुता से बताया कि धर्म के अनुसार तो ब्राह्मण को मार देना उचित जान पड़ता है। आप मुझसे ऐसी अनुचित बात क्यों कह रहे हैं? इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता, तुम हटो, तो दूसरा कहता, नहीं, तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। अब धर्म की दृष्टि से तो उचित ही था कि ब्राह्मण को ही मार्ग मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजा थके हुए थे और न जाने क्यों, शायद दैव का विधान हो सकता है कि वे इस धर्म के विधान को भूल गए हो, इस प्रकार से यहाँ तर्क कर रहे हैं। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कलमाशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया, कोड़ा लेके उनको पीटा। जैसे अब तो ये तो बहुत अति हो गया कि ब्राह्मण को तो वचनों से भी अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि ब्राह्मण कुपित भी हो जाए, अकारण भी कुपित हो जाए, तब भी उनको
उनका क्रोध का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, उल्टा उनके क्रोध को सहन कर लेना चाहिए और उन्हें शांत करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर तो अ, महाराज कलमाशपाद थे, वे भूख और थकान के आवेश में धर्म भूल चुके और वे इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने एक ब्राह्मण खड़ा है और उस पे उन्होंने चाबुक चला दिया। कोड़े की चोट खाकर मुनिश्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को शाप दे दिया। अब कार्य भी ऐसा अनुचित किया था और वे मुनि थे, तो उनको क्रोध आया कि ये क्या है, इतना अधर्म कर रहा है, राजा हो के एक ब्राह्मण पे चाबुक बरसा रहा है। उन्होंने कहा, तपस्या के प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कलमाशपात, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा तथा अब से तो मनुष्य के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहाँ से। तो उन्होंने घोर शाप दे दिया कि आप एक तपस्वी ब्राह्मण को ऐसे मार रहे हो राक्षस की भांति, तो राक्षस बनने के योग्य हो। राक्षस क्या करेंगे? मनुष्य का मांस में ही उनकी आसक्ति होती है, तो यही खाते रहो। देखिए कहाँ इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी और राजर्षि थे महाराज कलमाशपाद, लेकिन न जाने क्यों इस प्रकार से सही में खो बैठे। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कलमाशपाद के पास आए। अर्जुन जब राजा तथा ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदनंतर नृपश्रेष्ठ कलमाशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भारत, तब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया, तब नृपति शिरोमणि कलमाशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले। सामान्य रूप से अ, जब ऐसा शाप प्राप्त होता है तभी थोड़ी जो बुद्धिमान लोग हैं और जो आर्य लोग हैं उनको ये विवेक उनका स्मरण हो आता है। तो यहाँ महाराज कलवाशपाद यद्यपि उनसे त्रुटि हुई थी, लेकिन चूँकि वे आर्य थे, आर्य धर्म का पालन कर रहे थे, तो उनको बोध हुआ कि मुझसे कहीं महान अनर्थ हो चुका है, तो उन्होंने क्षमा याचना की। कुरुश्रेष्ठ, राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। अब इसमें हो क्या रहा है कि प्रसंग चल रहा है वशिष्ठ पुत्र शक्ति और महाराज कलमाशपाद दोनों के मध्य। यहाँ विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ दोनों के मध्य वैर था। वैसे वशिष्ठ मुनि वैर नहीं मानते थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के प्रति वैर भाव रखते थे और वे इस दृश्य को जब वो देखते हैं, तो वो अ, अपना प्रिय साधने के लिए उस एक किसी राक्षस को राजा कलमाशपाद के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा देते हैं। बहुत ही थोड़ा अटपटा-सा प्रसंग है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने अनर्थों को वश में न करने के कारण कितनी सारी दुर्घटनाएँ होती समाज में। इतिहास इसका साक्षी है और हमें इसको दोहराना नहीं है। ये हमारे लिए शिक्षा है। ब्रह्मर्षि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। तो कोई भी राक्षस अ, उसको ऐसी कोई सीधी आज्ञा नहीं दी थी महर्षि शक्ति ने कि आप राजा के भीतर प्रवेश करो, लेकिन महाराज कलमाशपाद को राक्षस बनने की आज्ञा दी, शाप दिया था। लेकिन विश्वामित्र मुनि जान गए कि शाप भी ऐसा ही है, राक्षस बनना है तो क्यों ना उसका और अहित हो। देखिए वशिष्ठ मुनि जो है वो ये जो महाराज कलमाशपाद है उनके ही कुल पुरोहित है। तो अभी वशिष्ठ के प्रति वैर के कारण उन्होंने उनके ही शिष्य के प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित किया। शत्रुसूदन,
राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है, यह जानकर मुनि और विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो और नरेश को किसी भी बात की सुध-बुध न रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस सहित भोजन मांगा। तो कोई एक ब्राह्मण था जिसने महाराज कलमाशपाद से भूख के कारण मांस सहित यानी मांस तो हो, अन्य कोई पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन मांस सहित भोजन मांगा। तब राजर्षि मित्रसह यानी कि कलमाशपाद या कलमाशपाद का जो नाम है मित्रसह, वो यहाँ बताया गया है। तो उन्होंने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण, आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहां ठहर गया। पार्थ तत्पश्चात महामना राजा मित्रसह इच्छानुसार मौत से घूम फिर कर जब लौटे, तब अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तब वे उठ बैठे और तुरंत रसियों को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है, उनके यह कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला, तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना की। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइयों से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। अब इससे ये संकेत तो प्राप्त होता है कि ब्राह्मण है, उनको भी मांस भक्षण करने की आज्ञा थी किसी समय, और लेकिन वो श्राद्ध है, ये देवता है, इनको अर्पित कर विशेष रूप से जो श्राद्ध के अंतर्गत उसको पितरों को अर्पित करके वे उसको ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि कोई एक यज्ञ के अंतर्गत ही उसको भक्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी कसाई की दुकान जाएँगे और वहाँ से खरीद के ले आएँगे। तो ये तो अनर्थ है ही। तो ब्राह्मणों को भी उसकी छूट थी, लेकिन उसका एक है उसकी सीमा है कि आपको श्राद्ध के अंतर्गत ही उसका आप सेवन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये तो हमारे जो अनर्थ है उसको नियंत्रित करने के लिए है। ऐसा नहीं कि मांस खाना अपने आप में कोई गुण है, वो तो वर्जित है। लेकिन अब कोई नहीं रह पा रहा है। इवन ब्राह्मणों में भी इस प्रकार से व्यवस्था थी कि यदि वो नहीं रह पा रहे तो वेदोक्त आज्ञा के अनुसार उसकी जो अनुमति है, उसके अंतर्गत ही आप उसका सेवन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे स्त्री का सेवन है, तो विवाह के अंतर्गत ही वो भी पुत्रोत्पादन के लिए ही अ, उसका सेवन करे। अन्यथा इस प्रकार से किसी भी स्त्री के साथ गमन करना, वो भी अधर्म है, और किसी भी प्रकार से मैथुन में लिप्त होना, वो भी अधर्म है। तो वो हमारे जो अनर्थ है उसी को ही एक अकोमोडेट करने के लिए है, वो व्यवस्था है। लेकिन वो जो व्यवस्था है विवाह की, अपने आप में वो एक पवित्र उद्देश्य है। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अकोमोडेट हो सकती हैं, लेकिन हो सकना इसका अर्थ नहीं है कि होना ही चाहिए। वो एक अलाउंस है। यदि कोई व्यक्ति जितेंद्रिय है, तो उसको इस प्रकार से उसमें अन्यथा उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी चेतना को मलिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रजा प्रजा यज्ञ है, सृष्टि यज्ञ है, जो भगवान का एक पवित्र उद्देश्य है, तो उसमें वो कोई एक गृहस्थ है, वे अपने उस जीवनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अन्यथा उसको किसी प्रकार से उसमें लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है या अनिवार्यता नहीं है। हम अपने अनर्थों के कारण हमारी वो आवश्यकता कई बार बन जाती है, लेकिन वो एक विकृति है, वो हमारी कोई प्रकृति नहीं है। आगे, तब रसोइया तथास्तु कहकर वज्र भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। तो जल्लाद के पास गया, जहाँ पर दंड दिया जाता था, अपराधियों को शिरच्छेद कर दिया जाता था, तो ऐसे स्थान पर गया और वहां से मनुष्य का मांस लेके आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपस्वित दृष्टि से उस अन्न को देखा और यह खाने योग्य नहीं है, यो समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा, उन्होंने
क्या कहा, उसको हम अभी कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा रोचक प्रसंग है, विस्तार है इसका, तो उसका हम कल उसको शांति से पढ़ेंगे। अस्तु, तो इस विषय में यदि कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। विदग्ध प्रभु। किसी का भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, माता जी को कोई प्रश्न है? जी माता जी, प्रश्न प्रणाम पूछिए। प्रभु प्रणाम। जी। मैं ये बोल रही थी कि जैसे महाभारत कक्षा में किसी को हम उसकी लिंक भेज देते तो ऐसे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, रोज रोज उनको लिंक भेजने से अच्छा है कि वो मतलब जुड़ने की लिंक चाहिए थी। आपकी आवाज़ मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दी है, शायद कनेक्शन इश्यू है। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि ये महाभारत कक्षा में जोड़ने की लिंक, जैसे हमें किसी को जोड़ना है तो ग्रुप में रोज उनके पास भी पहुंच जाए मैसेज, तो जैसे हम कभी नहीं भेज पाते हैं तो कम से कम वो लोग जुड़ जाएंगे, तो वो लिंक चाहिए थी। महाभारत कथा के लिंक वो तो शेयर करते हैं ना विदग्ध प्रभु? जी जी, मैं शेयर कर दूंगा वो ज्वाइन ग्रुप ज्वाइनिंग का भी। नहीं, ग्रुप में ज्वाइन अच्छा, करने ग्रुप के लिए। ज्वाइनिंग के अलग लिंक है, तो विदग्ध प्रभु आप थोड़ा उस पर जी कार्य जी कर लीजिएगा, है ना? जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, जी प्रणाम। प्रणाम। तो बहुत बहुत आभार सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।